क्या आप मैथ के टीचर हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर उसको मैं इरेज करता हूँ, फिर बच्चे वहाँ उतारते हैं, तो जो 1 घंटे का मेरी क्लास है, जो 1 घंटे की मेरी क्लास होती है, उसको मैं आधे घंटे तो उनको केवल लिखने में या फिर उनके क्वेश्चन को जो सॉल्व हमने करवाया है उसको उतारने में चले जाते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को ईजिली दे भी पाएँ, कम टाइम में उनके पास चला भी जाए और साथ ही साथ उनको समझ में भी आ जाए सब कुछ। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं इजी वे में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप अपने स्टूडेंट के फेवरेट टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे कुछ ऐसे टीचर्स की जो कम टाइम में उन्होंने एक मार्केट में अच्छी पोजीशन ले ली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आज खान सर की, तो खान सर किस लिए फेमस हुए? बिकॉज उन्होंने राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, राइट टाइम पे टेक पार्टनर को एक्सेप्ट किया और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाई। जहाँ पे वो ऑफलाइन क्लास में 200 बच्चे पढ़ाते थे, बस उसी ऑफलाइन 1 घंटे की क्लास में वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को। साथ ही साथ उन्होंने अपने कोर्सेज को भी लॉन्च किया। तो वहाँ ऑफलाइन बच्चे भी उनसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी बच्चे जुड़े हुए हैं और वो जब सो रहे होते हैं फिर भी वहाँ से उनकी इनकम जनरेट हो रही होती है। तो बस एक रीज़न है कि उन्होंने राइट टाइम पे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और यही राइट टाइम है। अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो समझिए फिर आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, अभी तक आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो कैसे आप डिजिटल बोर्ड की हेल्प से अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल सा ओपन किया एक डैशबोर्ड और यहाँ पे जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे भी कैसे पढ़ा रहे थे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे नॉर्मली आप पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब आपका जो पेज है वो फिल हो गया, सपोज दैट, ठीक है। अब यहाँ तक आपका एक पेज फुल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद बच्चे वहाँ उतार लेंगे तो उसमें भी आपका टाइम लगेगा, ठीक है। बट इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका पेज फुल हो गया तो यहाँ पे हम सिंपल सा मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं अगेन इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ लिख के, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको शेयर करना है तो बच्चे यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है, बच्चों को आप इजीली यहाँ पे आपको इससे इजीली आप शेयर भी कर पाएंगे अपनी क्लासेस को। वो घर पे जाके रिवीजन भी कर सकते हैं, कभी भी उनको डाउट आता है तो वहाँ फिर से वो देख भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आपको कोई इमेजेस चाहिए होते हैं तो डायरेक्टली आप गूगल से कोई आर्टिकल भी ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मुझे आर्टिकल चाहिए स्मार्ट इन्फोविजन के बारे में, ठीक है। स्मार्ट इन्फोविजन में लेता हूँ, यहाँ मैंने स्मार्ट इन्फोविजन लिखा और स्मार्ट इन्फोविजन के बारे में अगर मुझे आर्टिकल चाहिए तो मैं इजीली यहाँ पे इसको सर्च कर सकता हूँ और सर्च करने के बाद में स्मार्ट इन्फोविजन के बारे में जो भी गूगल पे इंफॉर्मेशन है वो इजीली यहाँ पे आपको ओपन होके चली आएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिकॉज स्मार्ट इन्फोविजन इंडिया के नंबर 1 ब्रांड है, कंपनी है एक, जहाँ पे वो टीचर्स को कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो एक टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनके मल्टीपल लोकेशंस पे एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं जहाँ पे आप वहाँ विजिट करके प्रॉपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कंप्लीट सेटअप का, डिजिटल बोर्ड का, कौन से साइज में लेना चाहिए, या कोई क्वेरीज आपकी होती है तो वहाँ पे उनके कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं जो आपको कंप्लीटली गाइड करते हैं। और आप अपने बजट में कैसे बोर्ड ले सकते हैं, वो कंप्लीटली किस क्वालिटी में लेना चाहिए, एक अच्छी कंपनी जिससे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल पाए, तो कंप्लीटली इनका गाइडेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्मॉल चाहिए तो उसको स्मॉल साइज में भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ अगेन वहाँ पे जहाँ मैंने समझाया हुआ था। तो ऐसे आप इजीली कर भी सकते हैं। इमेज आपको चाहिए तो इजीली आप गूगल से इमेजेस भी ला सकते हैं। आपको वीडियोस चलाने हैं तो एक साइड आप वीडियो चला सकते हैं, दूसरे साइड अपने आर्टिकल्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको क्लीन करता हूँ, यहाँ पे आपको मैथमेटिकल टूल्स भी मिल जाते हैं। जैसे यहाँ मुझे 10 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए, मैंने 10 सेंटीमीटर क्लिक किया तो यहाँ मैंने कट कर दिया। अब इजीली मैं बच्चों को बता सकता हूँ विथ मेजरमेंट कि 10 सेंटीमीटर है। अगर मुझे कोई एंगल बनाना हुआ तो मैं इजीली यहाँ से बना भी सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ 90 डिग्री का मुझे एंगल चाहिए, यहाँ 90 डिग्री मैंने क्लिक कर दिया, इसको कट कर दिया।
अब इजीली मैं 90 डिग्री यहाँ बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ और विथ मेजरमेंट। यहाँ पे कंप्लीट मैं मेजरमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो उनको एक्चुअल चीज़ें दिखेंगी भी, और वो अपने अगर वो हम प्रैक्टिकल साथ में कर रहे हैं तो वो चीज़ों को बहुत ही ईजी वे में कर भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसे आपको मिल जाते हैं। अगर आपको शेप्स चाहिए, सपोज दैट आपको 2D शेप्स चाहिए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे 2D शेप्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कलर्स में वो भी। अब व्हाइट बोर्ड पे क्या करते थे आप, ब्लैक या फिर ब्लू या फिर रेड ऐसे यूज़ करते, बट यहाँ पे आपको मल्टीपल बिलियंस में कलर मिल जाते हैं। सपोज दैट आपको येलो में चाहिए तो येलो में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको कुछ भी चाहिए। अगर आपको छोटा बड़ा कुछ भी करना है, अब व्हाइट बोर्ड पे आपने एक बार लिख दिया तो उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, आपको इरेज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं एवरीथिंग। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कलर फिल करना है, आप इजीली इसमें कलर फिल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं। फ्रेम्स आपको चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे आप फ्रेम्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कंट्रोल आपके ऊपर होता है, आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड साथ ही में आपको 3D स्टेप्स भी मिल जाते हैं, जैसे मैं 3D स्टेप्स भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे आपको क्यूब इस तरीके से, अब आपको इसमें कलर चेंजेस करने हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंजेस कर सकता हूँ, कोई भी कलर आपको चाहिए मैं सारे कलर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एंड आपको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आपको लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख के इजीली आप हैंड से इरेज कर सकते हैं। आपको इसको इरेज करना हुआ इजीली इसको इरेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पढ़ाना बहुत ही इजी हो जाएगा। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इजीली इस पर पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको इसमें और ऑप्शन मिल जाता है सर्च का। अब यहाँ से आप इजीली सर्च कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इमेजेस चाहिए, तो यहाँ से इमेजेस भी आप ले पाएंगे। और साथ ही साथ में आपको और भी मैं बहुत सारे टूल्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको और बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसमें सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस पर भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस करना हुआ सारे सेटअप्स का कि आप कहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है डिसीजन लेने में, या फिर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं यूट्यूब के रिगार्डिंग, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो नीचे आप कमेंट करिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और आपको एज सुन एज पॉसिबल उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स के आपको टूल्स मिल गए, यहाँ केमिस्ट्री के आपको मिल जाते हैं, मैथ्स के जैसे आपको मैंने बताया, मैथमेटिकल्स आप देख सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आप इससे क्या करेंगे, इससे आपका टाइम ही तो सेव होगा। अब यहाँ एनिमेशंस के थ्रू अगर बताएंगे बच्चों को तो वो बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। तो जहाँ आप घंटों का काम ना, तो यहीं से आप मिनटों में कर सकते हैं। एक सोल्यूशन यही है एकमात्र। आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है सर, ठीक है, बट आपने टेक्नोलॉजी का हेल्प नहीं लिया। ठीक है, और इसके बाद में आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पीपीटी के थ्रू अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, एनिमेशंस के थ्रू अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन बना सकते हैं, एंड पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, गूगल के थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपने खान सर का अगर वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ पे वो इमेजेस के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ वो पढ़ाने में भी उनको मज़ा आता है और विजुअलाइज करा के पढ़ाते हैं। बिकॉज ये एक सर्वे है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारे माइंड में जल्दी सेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई मूवीज़ देख रहे हैं, आपको पता है अगर आपने कोई मूवी देखी हुई है और अगर आपको मुझे एक्सप्लेन करना हो तो आप इजीली कर लेंगे, बट अगर मैं वही चीज़ आपको बुक दे दूँ तो शायद आप वो प्रॉपर ना बता पाएँ। ठीक है, क्योंकि वही है ऑब्जर्वेशन कि कौन किस वे में समझ पा रहा है। कोई बुक वे में समझ पाता है, तो कोई आपको देख के चीज़ें वो ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं, कोई सुन के समझ पाते हैं, कोई लिख के समझ पाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी सो दैट आप अपने टाइम को सेव कर पाएँ सर। बिकॉज आज के टाइम में टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। अगर एक बार टाइम चला जाता है तो उसको दोबारा आप नहीं ला सकते हैं। आप एक टीचर हैं सर, ठीक है, तो स्मार्ट इन्फोविजन इसी मुहिम पे काम करती है कि आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे आप अपना एक मार्केट में गुडविल बना पाएँ, एक ब्रांड बन पाएँ। क्योंकि आप मेहनत करते हैं सर, आप 1 घंटे के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए उसके पीछे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत करते हैं। ठीक है,
तो हमारी जितनी बड़ी टीम है ये कम्प्लीटली आपके लिए काम करती है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं हमें 8527926648 पे। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।